एक और जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ कि जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषता क्या है। 150 शब्दों में उत्तर देना है। जितना प्रश्न को आप अच्छे ढंग से लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलने का चांस है। जैसे कि उत्तर लिखने के बाद एक पैराग्राफ छोड़ के जो कि भूमिका लिखा जाता है और पॉइंट बना बना के लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे भूमिका में लिखना है कि जल शक्ति अभियान, जैसे ए लिखा हूँ ABC करके, तो जल शक्ति अभियान एक समयबद्ध अभियान है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण को प्रभावी बनाना है। इस अभियान को जुलाई 2019 में देश के 256 जिलों में आरंभ किया गया है जो जल संकट से जूझ रहे हैं। अब इसके बाद बी पॉइंट लिखना है। इस अभियान के दौरान अधिकारियों, भूजल विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों द्वारा राज्य तथा जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना है जिससे जल प्रबंधन को गति प्राप्त हो सके। फिर सी पॉइंट लिख देना है कि जल शक्ति अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना और एकीकृत जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के साथ मिलकर जल संचयन, संरक्षण एवं पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाने है। यह अभियान सभी हितधारकों के एक स्थान पर लाने का व्यापक जन आंदोलन है। अब इसके बाद जल अभियान की विशेषता लिख देना है। उसमें भी पॉइंट बना के लिखेंगे तो जितना पॉइंट और अच्छा ढंग से लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलने का चांस रहेगा। तो ए पॉइंट लिखना है कि जल शक्ति अभियान स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। इसके 5 प्रमुख पहलू है। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों का नवीकरण, पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं का विकास, वाटरशेड विकास तथा गहन वनीकरण। फिर बी पॉइंट लिख देना है कि वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को किसी खास माध्यम से संचय करने की प्रक्रिया वर्षा जल संचयन कहलाता है। इसमें वर्षा जल का संचयन छतों, सड़कों के किनारे, खुले मैदानों में किया जाता है जिसका उपयोग बाद में भूमिगत जल के पुनर्योजन के लिए होता है। सी है कि जल प्रक्रम, जल की बढ़ती मांग को देखते हुए शहरी क्षेत्रों को दूषित जल को जल प्रक्रम के माध्यम से विशेष प्रयोगों के लिए शुद्ध किया जाता है। यह प्रयोग पेयजल के रूप में नहाने के लिए, पौधों की सिंचाई के लिए, जल क्रीड़ा तथा मछली पालन के लिए किया जा सकता है। जल के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए दूषित जल का प्रक्रमण कर उसे पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। वृक्षारोपण, इसके माध्यम से वर्षा जल की बड़ी मात्रा में भूगर्भ तक पहुंचाता है और भूमिगत जल के स्तर का निर्माण करता है। इसकी सहायता से अपरदन को नियंत्रित करने के साथ प्राकृतिक वास में वृद्धि की जा सकती है। जल स्रोतों के निकट वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाकर ग्रीन कवर के साथ जल चक्र को प्रभावी बनाया जा सकता है। जागरूकता अभियान, जल संरक्षण के लिए सार्वजनिक रूप से में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। जल शक्ति अभियान का प्रारूप इस प्रक्रिया पर आधारित है कि जल सहभागिता के माध्यम से केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश तथा स्थानीय निकाय इस अभियान में सफल हो सकते हैं। स्थानीय समुदायों की भूमिका अधिक प्रभावी हो सकती है। नगरीय निकायों को सामूहिक स्वामित्व के साथ स्थानीय जल स्रोतों को विकसित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना होगा। इसके बाद किसी भी प्रश्न का जब तक आप निष्कर्ष नहीं लिखेंगे उतना आंसर नहीं देगा। कॉपी चेक करने वाला बहुत ही ध्यान से देखता है कि आपने कितने अच्छे ढंग से लिखा है। तो निष्कर्ष में ही 2 पॉइंट है कि जल की कमी एक गंभीर समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए संरक्षण, संचयन, पुनर्भरण तथा पुनः उपयोग की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। जल शक्ति अभियान की सफलता के लिए केंद्र, राज्य एवं पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन देना होगा जिसके माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके और जल पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। जल शक्ति अभियान जल संरक्षण का एक बृहद जन आंदोलन है जिसकी सफलता से देश की जल संबंधी समस्याओं को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है।
तो ये एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो जो भी लोग अधिकारी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आप लोग क्या सजेशन देना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या मेरे द्वारा ये किया जा रहा कार्य अच्छा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।